हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंदकिशोर क्लासेस। आज का लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। आज हम इमेज फॉर्मेशन सीखेंगे प्लेन मिरर से, कि प्लेन मिरर में अगर ऑब्जेक्ट सामने रहे तो जो हमें मिरर में इमेज नज़र आती है वो कैसे बनती है। क्योंकि ये खास करके 8th के या 10th क्लास के सिलेबस में है, जहाँ बच्चों को ये डायग्राम्स बनानी एग्जाम्स में आती हैं, इसीलिए आज का वीडियो बना रहे हैं। ध्यान से देखिए, सबसे पहले तो मैं प्लेन मिरर जो ले रहा हूँ, लेट्स सपोज ये मेरे पास मिरर है और ये इस तरीके से मैं लाइंस जो लगा रहा हूँ, इसका मतलब है कि इस तरफ कोटिंग कर रखी है और ये साइड जो है ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। इससे पहले कि मैं कोई बड़ा ऑब्जेक्ट उसकी इमेज बना के दिखाऊं, पहले एक डॉट ऑब्जेक्ट लेते हैं। मान लो कोई एक यहाँ पर, मान लीजिए मेरे पास कोई एक पॉइंट है, यहाँ पर ये पॉइंट है, पॉइंट ए। ये समझ लो ऑब्जेक्ट है जो मिरर के आगे रखा हुआ है, और इसकी इमेज किस तरीके से बना के दिखाते हैं, बड़े ध्यान से देखना। किसी भी चीज़ की इमेज बनानी हो तो दो रेज की जरूरत पड़ती है, टू रेज की। पहली रे ध्यान से सुनिए मैं कौन सी बना रहा हूं। ये देखो, ये रे जो ए पॉइंट से बिल्कुल सीधी, ए पॉइंट से यानी कि ऑब्जेक्ट से जो बिल्कुल सीधी मिरर पे टकराएगी, इसको बोलते हैं नॉर्मली स्ट्राइक करना। नॉर्मली मतलब परपेंडिकुलरली स्ट्राइक करना। जो सीधी ऐसे टकराती है ना, वो उसी रास्ते पे टकरा के वापस आ जाएगी। आपने देखा होगा ना, कभी भी आप एक मिरर ले लीजिएगा और उसमें कोई एक लाइट टॉर्च से या फिर लेज़र लाइट बिल्कुल बारीक सी होती है ना, उसको रे की तरह जाती है, वो मिरर में जाके टकराएगी तो पीछे आपको दीवार पे नजर आएगी। उसका मतलब रिफ्लेक्शन हुई है लाइट की। जब आप लाइट ऐसे बिल्कुल सीधे मिरर पे लगाओगे ना, वो टकरा के आपके ऊपर ही आएगी। क्योंकि नॉर्मली जब कोई चीज़ टकराती है ना, तो वो उसी रास्ते पे वापस आती है। तो ये जब नॉर्मल स्ट्राइक है, नॉर्मल मतलब यहाँ परपेंडिकुलरली मैंने लाइट रे को जो स्ट्राइक करेगी, वो उसी रास्ते पे वापस आएगी। मैं क्या करता हूँ, जिस रास्ते पे वापस आ रही है मैं दूसरी तरफ इसको एक्सटेंड कर रहा हूँ इस तरह से। ठीक है जी, बात तो यही है ना। इमेज तो अंदर ही बननी है, तो जिस तरफ इमेज जाएगी मैंने डॉट्स के साथ इसको आगे तक शो कर दिया है। अब होता क्या है, छोटी छोटी बातें समझिएगा। कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसकी रेज जो हैं वो सिर्फ ऐसे सीधी तो जाएंगी नहीं, टेढ़ी मेढ़ी भी जाएंगी, कोई लेफ्ट जाएगी कोई राइट जाएगी। तो यानी कि इस पूरे मिरर के हर जगह पर इसकी रेज जो है वो स्ट्राइक कर रही हैं। उनमें से एक दूसरी रे और बनाते हैं। मान लीजिए कोई रे यहाँ से इधर स्ट्राइक कर रही है इस पॉइंट पर। ठीक है जी, इस पॉइंट पे स्ट्राइक कर रही है। जो लाइट रे इस पॉइंट पे स्ट्राइक करेगी, अब ये नॉर्मल स्ट्राइक तो नहीं है ना। अगर ये नॉर्मल स्ट्राइक नहीं है तो फिर ये रिफ्लेक्ट कैसे करेगी। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ा हुआ है, क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब पता लगना चाहिए होता क्या है, वो यहां पर ड्रॉ करेंगे। देखो, ये एक तो नॉर्मल बनानी होती है, उसमें हमने ये लीजिए, ये नॉर्मल बना दी। नॉर्मल यानी कि मिरर के परपेंडिकुलर एक लाइन है। ये लाइट रे यहां टकराई और इस तरीके से इधर रिफ्लेक्ट होगी, इस तरीके से इधर रिफ्लेक्ट होगी कि ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये वाला एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये दोनों सेम होंगे। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। यानी कि रिफ्लेक्टेड रे अब यहां पर है, ये वाली इंसिडेंट रे है, टकरा के जो निकल रही है वो क्या है, रिफ्लेक्टेड रे है। तो जो रिफ्लेक्टेड रे है, मैं कहता हूं उसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करिए। ये देखिए, अब ये कहां मिल रही है, इस पॉइंट पे। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है ए डैश। कौन सा पॉइंट है, ए डैश है। मतलब ए जो ऑब्जेक्ट है, इसकी इमेज कहां बन रही है, ए डैश पे बन रही है। अब आप मिरर में देखते हो ना, आपके हाथ में एक बॉल है, मान लो बॉल को ऑब्जेक्ट मान लीजिए। तो मिरर के आगे अगर बॉल रखोगे तो बॉल तो मिरर के अंदर भी नजर आएगी ना, लेकिन खास तौर पे एक प्रॉपर्टी यूज होगी। क्या, जितनी दूर आपके हाथ में बॉल मिरर के बाहर है, इमेज के अंदर भी बॉल उतनी ही दूर होगी। इसको टेक्निकली बोला जाए तो क्या बोलते हैं,
डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर इनसाइड इट। यानी कि जितना मिरर के बाहर ऑब्जेक्ट दूरी पर है उतनी ही इमेज दूरी पे होती है। कहने का मतलब अगर आपका ये डिस्टेंस, मान लो मैं इस पॉइंट को O बोल दूं, अगर आपका A से लेकर O तक डिस्टेंस 2 मीटर है ना, तो O से लेकर A डैश का डिस्टेंस भी कितना होगा, 2 मीटर होगा। पॉइंट समझ आया? अब मान लो ये मिरर है, आप मिरर के नजदीक जाते हो तो इमेज भी तो नजदीक आ जाती है, आप मिरर से दूर जाते हो इमेज भी दूर चली जाती है। अल्टीमेटली प्लेन मिरर के केस में इमेज और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेंटेन रहता है मिरर से। जितना मिरर से ऑब्जेक्ट दूर उतनी ही इमेज का डिस्टेंस रहेगा। ऑब्जेक्ट नज़दीक तो इमेज भी नज़दीक, ऑब्जेक्ट दूर तो इमेज भी दूर। पॉइंट समझ आया? ये तो मैंने एक ऑब्जेक्ट की इमेज आपको बना के दिखाई। बड़ा ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, लेकिन प्रोसेस यही रहेगा। प्रोसेस समझना जरूरी था, इसलिए ये बनाई। दोबारा देखिए, अब मान लीजिए मेरे पास ये मिरर है, ठीक है, थोड़ा बड़ा बना लेते हैं। ये मिरर है मेरे पास और ऑब्जेक्ट मेरा कौन सा है, ये देखो जी, ऑब्जेक्ट भी थोड़ा बड़ा ले लेते हैं। पहले तो सिर्फ ए था, अब मान लो पूरा ए भी मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है। इस पूरे ऑब्जेक्ट की इमेज दूसरी तरफ बनेगी। अब कैसे बनेगी वो जरूरी है। देखो एक पॉइंट तो बनाना ही बनाना है ना, कि अगर जो लाइट रे ऐसे सीधी स्ट्राइक करेगी वो इसी रास्ते पे वापस आएगी, तो इसकी इमेजिनरी लाइन पीछे की तरफ कहाँ जाएगी, ये जा रही है। ठीक है जी, एक बार जाने देते हैं, जहां टकराएगी वहां रोक लेंगे। अभी जैसे बनाना सिखाया था, ए से मान लो दूसरी लाइट रे मैं कहता हूं यहां पर जा रही है, मैं ज्यादा आगे नहीं लेके जाता क्योंकि बी का भी तो बनाना है। जो यहां जाएगी नॉर्मल अगर ड्रॉ करूं तो ये रही, तो इसकी रिफ्लेक्टेड रे ऐसे जाएगी। यानी कि इसको अगर मैं पीछे की तरफ एक्सटेंड करूं तो मान लीजिए ये रहा पॉइंट, कौन सा आया मेरा, ए डैश, यानी ए की इमेज वहां पर ए डैश। अब ये जो ए बी लाइन है, लाइन सेगमेंट ही बना रखी है ना मैंने, तो लाइन सेगमेंट की तो डेफिनेशन ही होती है इट्स ए कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, है तो सारे पॉइंट्स ही। जैसे ए पॉइंट अपनी इमेज ए डैश पे बना रहा है, वैसे ये जितने भी पॉइंट्स है ना इस लाइन पे, सारे अपनी इमेज उधर बना रहे हैं। हाँ, हम लास्ट वाले बी की बना के देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये बी से जो लाइट रे यहां टकराएगी वो इसी रास्ते पे वापस आएगी। अगर वापस उसी रास्ते पे आएगी तो मैं इसको दूसरी तरफ भी एक्सटेंड कर देता हूं। लो, कर दिया। एक रे और चाहिए ताकि डायग्राम ठीक बने, तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, ऐसे लो, जो लाइट रे यहां टकराएगी नॉर्मल बनाएं, नॉर्मल बना के क्या करें, रिफ्लेक्टेड रे बनाएं, और ये रिफ्लेक्टेड रे अब दूसरी तरफ जाके ऑब्वियसली स्ट्राइक तो करने वाली है। तो ये पॉइंट जो दूसरी तरफ बनेगा, ये पॉइंट बी डैश, यानी बी की इमेज कहाँ बन रही है, बी डैश पे बन रही है। मैंने ए पॉइंट की इमेज बना के दिखा दी, बी की बना के दिखा दी, ऐसे ही जितने भी पॉइंट्स ए बी पर है सबकी इमेज बन रही है यहाँ पर। जब सबकी इमेज बन रही है तो बस इन्हीं को ज्वाइन कर देते हैं। ये लीजिए, यानी कि ए बी ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ बनी, ए डैश बी डैश पे बनी। ए बी ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ बनी, ए डैश बी डैश पे। आप अगर स्केल लेके एंगल मेजर करके ये बनाएंगे ना, बिल्कुल एंगल बराबर रखेंगे, तो हाइट तो बराबर बनेगी बनेगी, डिस्टेंस भी 100% बराबर ही बनेगा। और कई बच्चे पूछते हैं कि सर पेपर में ये गड़बड़ हो जाती है, जितना ये है क्या मैडम नंबर काट लेंगे? ऐसे नंबर नहीं काटते, क्योंकि आपको पता है कि रफ टू द स्केल डायग्राम बना रहे हैं हम, कंसेप्ट देखने के लिए कि बच्चे को कंसेप्ट आता है कि नहीं। तो ये हमारी इमेज है और ये ए बी हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ए बी ऑब्जेक्ट की इमेज ए डैश बी डैश बोलेंगे। पहला पॉइंट क्लियर हुआ। इमेज किस तरीके से बनाई हमने। अगर ज़्यादा लगे ना एग्जाम में कि मुझे तो डिस्टेंस बराबर ही रखने हैं, तो उसका भी तरीका बता देता हूं। क्या करना, एक मिरर बना लेना, सेंटर में बना लिया। ए बी जो लाइन है ना, माप लेना कितनी है। मान लो आपने 4 सेंटीमीटर की बनाई, ये डिस्टेंस भी मेजर कर लेना कितना है। मान लो 3 सेंटीमीटर गैप लिया, क्योंकि इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी यही होती है कि एक तो इमेज का डिस्टेंस भी सेम होगा,
और जो हाइट ऑब्जेक्ट की है उतनी ही इमेज की भी रहती है, साइज भी सेम होता है। तो आप क्या करना, पेपर में मान लो 4 सेंटीमीटर की ये बनाई तो 4 की इधर बना लेना पहले ही, और अगर ये 3 सेंटीमीटर की दूरी पे बनाई है तो इधर भी बना लेना 3 सेंटीमीटर पे। हो गया डिस्टेंसेस बराबर। फिर लाइंस ड्रॉ कर लेना, ये वाली इधर वापस तो एंड तक अपने आप ज्वाइन हो जाएगी, नीचे वाली भी हो जाएगी, और ये वाली भी ऑटोमेटिकली आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हो। ये मैंने एक वो क्या बोलते हैं कि हमारे पंजाब में बोलते हैं कि ऐसे जुगाड़ी तरीका एक बता दिया, लेकिन काम आ जाता है ये, क्योंकि गलती नहीं होती। फिर चाहे कोई रफ बोले चाहे कुछ भी बोले, कंसेप्ट आना चाहिए, उसके बाद स्पीडली बनाना कैसे वो भी तो आना चाहिए ना, तो वो ऐसे कर सकते हो आप। तो याद रखना 2-3 चीज़ें कि जो प्लेन मिरर इमेज बनाती है ना वो क्या रहती है, सेम डिस्टेंस पे होती है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज वो भी सेम रहता है, और एक खास बात होती है कि इमेज जो बनती है ना वो इमेज वर्चुअल होती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज इज फॉर्म्ड, ये वर्ड याद रख लेना। प्लेन मिरर कौन सी इमेज बनाती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब होता है सीधी, उल्टी इमेज नहीं बनाता। अब ये सीधी और उल्टी का मतलब समझो, मान लो मैं ऐसे सीधा खड़ा हूं मिरर के आगे, तो मिरर के अंदर मेरा सर ऊपर ही होगा, ऐसा नहीं होगा कि मेरी टांगे ऊपर हो जाए और सर नीचे हो जाए। इरेक्ट का मतलब ये है कि जैसा सीधा मैं बाहर हूं वैसा ही सीधा मिरर के अंदर नजर आएगा। जो उल्टा घूमता है ना उसको इन्वर्टेड बोलते हैं, याद रखना। वर्चुअल इमेज का मतलब है मिरर के अंदर जब सीधी इमेज बनती है ना उसको वर्चुअली बोलते हैं। जो रियल इमेज होती है ना उसको आप बाहर स्क्रीन के ऊपर बनाते हैं, वो करेंगे आगे जब केसेस आएंगे, लेकिन याद रखो कि प्लेन मिरर में इमेज हमेशा वर्चुअल ही बनती है। और तीसरा पॉइंट, लेटरल इन्वर्जन प्रॉपर्टी ऑफ द मिरर। ये जो यहां बनती है ना इमेज, वो ये ध्यान से वर्ड पढ़ लीजिए, लेटरली इन्वर्टेड, मतलब पूरी उल्टी तो नहीं होती, लेटरली इन्वर्टेड इमेज बनती है। मतलब अगर मेरा राइट हैंड उठाता हूं ना तो इमेज का लेफ्ट हैंड उठता है। ये तो सभी नोट करते ही है ना मिरर के अंदर कि लेफ्ट उठाओ तो राइट हो जाता है, राइट उठाओ तो लेफ्ट वाला उठता है। इस प्रॉपर्टी को लेटरली इन्वर्जन प्रॉपर्टी बोलते हैं मिरर की। तो हम क्या बोलते हैं, वर्चुअल इरेक्ट एंड लेटरली इन्वर्टेड इमेजेस फॉर्म्ड इन केस ऑफ प्लेन मिरर। आई होप डायग्राम बनानी समझ आई होगी, क्योंकि हमारा टारगेट डायग्राम सिखाना था आज की क्लास का। और ये तो प्लेन मिरर की डायग्राम सीखी आपने, आगे हम कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, कनकेव लेंस, कन्वेक्स लेंस, इन सब की इमेजेस, क्या क्या केसेस होते हैं, क्या क्या इनके यूजेस होते हैं, 100% पढ़ने वाले हैं। तो आप हमारे वीडियोस को इसी तरह से देखते रहिए, लाइक भी करिए, शेयर भी करिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाइए। और जिन्होंने हमारा ये चैनल नंदकिशोर क्लासेस साइंस अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक भी कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो।